Hi guys, we are back with episode 3 of The Mysterious Class and you are watching Web Craze। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डू योंग असाही से पूछता है कि क्या तुम ही क्लास के घोस्ट हो। तो असाही अब अपने हाथों पर बने हुए क्रॉस के निशान को दिखाता है और साथ ही अपने लॉकेट्स को भी दिखाता है। और जंगवान असाही को उसका वीडियो दिखाते हुए उससे पूछता है कि वो आर्ट रूम में क्या मवल कर रहा था। तो असाही कहता है कि वो सिर्फ क्लास के लिए भगवान से प्रे कर रहा था और जो स्टूडेंट हर किसी का टेम्परेचर चेक कर रहा था। तो असाही उसका हाथ पकड़ता और उसे कहता है कि जब तुमने मेरे हाथों को छुआ था तो उन्हें कोल्ड हैंड एंड फीट्स कहते हैं। क्या तुम्हारे अभी भी मेरे हाथ ठंडे लग रहे हैं? जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब बैठकर हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। हॉरर तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद जंगवान को अपने चैनल के लिए एक आइडिया आता है और वो अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है, जिसके साथ ही हारुतो भी थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में जंगवान जब लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर रहा होता है और वो क्लास में जब भूत है या नहीं इसे देखने की बात करता है, तो वो स्ट्रीमिंग करने से पहले जब क्लास के अंदर देखता है तो देखता है कि वॉचमैन अंकल जो होते हैं वो उस विंडो के पास खड़े होते हैं जहाँ पर बर्ड आकर टकराई थी। और जंगवान की पूछने पर वो ये बोल वहाँ से चले जाते हैं कि वो इसे सुबह रिप्लेस करने के लिए बात करेंगे प्रिंसिपल के साथ। और जंगवान जो होता है उसे ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। जिसके साथ ही अब जंगवान जो होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करता है और घोस्ट को डिटेक्ट करने के लिए अब वो सबसे पहले तो घोस्ट से कहता है कि अगर तुम यहाँ हो तो हमें प्रूव करो। जिसके बाद वो अपने बैग से अपना टैब निकालता है और एक ऐप से पूरी क्लास को स्कैन करने लगता है जो कि घोस्ट डिटेक्ट कर सकता है। और वो पूरी क्लास को अब स्कैन करने लगता है और अचानक से हारुतो और किम जुंकी की सीट की तरफ से एक फायरबॉल सा दिखाई देता है और आगे बढ़ता हुआ गायब हो जाता है। और अचानक से वो दोबारा से जंगवान के साइड से आता है और उसे डरा देता है। जिसके बाद जंगवान जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है और वो फायरबॉल क्लास से बाहर चला जाता है। और जंगवान भी जब क्लास से बाहर जाकर उस फायरबॉल को देखता है तो वो बाहर नहीं होती है। जिसके बाद अब जेह्यूक जो होता है वो कमरे में होता है और वो एक नैप ले रहा होता है कि एक काला सा साया आकर कुछ अजीब सी लाइंस को नोटबुक पर ड्रॉ कर देता है। और जेह्यूक सब देख रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। और जब उसका टाइमर एंड होता है तो वो काला साया गायब हो जाता है और जेह्यूक उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जेह्यूक जो होता है वो टीचर के पास होता है जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके मार्क्स सिर्फ 70 आए हैं और मिड टर्म्स भी ज़्यादा अब दूर नहीं है। तो उसे अब और भी ज़्यादा प्रिपरेशंस के लिए कहते हैं क्योंकि वो टॉपर है क्लास का। जिसके साथ ही अब जेह्यूक योशी से मदद मांग रहा होता है और बाकी लोग जब आ जाते हैं तो जेह्यूक अब योशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हारुतो वॉचमैन अंकल को बड़े ही पोलाइट तरीके से हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। जिसके बाद क्लास में डू योंग अब जेह्वॉन पर नाराज़ होता है कि उसे लास्ट बार भी डू योंग ने ये वार्निंग दी थी कि अगर उसने कुछ भी घोस्ट के बारे में व्लॉग बनाया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने जो व्लॉग होता है दोबारा बनाया और जेह्वॉन जो होता है वो कहता है कि मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है और ना ही क्लास के किसी भी स्टूडेंट को घोस्ट बताया है। उसने तो बस एम्प्टी क्लास को ही फिल्म किया था। तो डू योंग जंगवांग के ऊपर अब बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी गड़बड़ मत करना। तो जंगवांग भी अब नाराज़ होते हुए कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो ना, तुम मेरे पर्सनल ब्रॉडकास्ट पर दखल नहीं दे सकते हो। फिर क्या हुआ अगर तुम क्लास के प्रेजेंट हो तो। जहाँ डू योंग जो होता है वो अब जंगवान को केयरफुल बोलकर वहाँ से अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो ह्यूनसुक जो होता है अब वो ये डैम से कहता है कि ये सब कुछ उस घोस्ट की वजह से हो रहा है। वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? तो असाही कहता है कि वो यही है और कहता है हारुतो ही क्लास का घोस्ट है। तो अब ह्यूनसुक और येरैम जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हारुतो कैसे क्लास का घोस्ट हो सकता है? उसने सुबह सुबह आज कितनी पोलाइटली सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को गुड मॉर्निंग कहा था और अगर वो घोस्ट है तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को कैसे दिखा? तो असाही अब जापानीज में व्हाट एन इडियट कहता है और हारुतो असाही को घूर कर देख रहा होता है। जो नेक्स्ट सीन में जेह्यूक अपने बेड के ऊपर वाले बेड पर यानी कि एक तरीके से हारुतो के बेड के नीचे योशी का दिया हुआ वो स्पेल वाला एक पेपर लगा रहा होता है जिससे उसके पास कोई भी बुरी आत्मा या फिर कोई भी बुरा साया ना आ सके। और योशी अब चाहता है कि जेह्यूक इस बारे में किसी को भी ना बताए कि उसकी दादी शज़ैम है यानी कि एक तांत्रिक है। जिसके बाद हारुतो रूम में आता है और जेह्यूक के साथ अपनी टी को शेयर करता है और सोने चला जाता है। लेकिन अचानक से धुआं सा आने लगता है हारुतो के पास से और फिर वो चौंक कर उठ जाता है क्योंकि उसकी पीठ पे दर्द हो रहा होता है और वो स्पेल जो होता है वो भी चमकने लगता है। जिसके बाद हारुतो बहाना बनाकर अब अपनी पीठ को चेक करने के लिए क्लास में चला जाता है और वही स्पेल जो होता है वो हारुतो के शोल्डर पर जलकर छप गया होता है। और कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं कि जब ह्यूनसुक ने कहा था कि घोस्ट जो होते हैं वो रेड बीन्स से डरते हैं तो हारुतो ने सिर्फ रेड बीन्स खाने का नाटक किया था और सारी रेड बीन्स को उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। और जब ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में सब लोग बंशिन सभा को बुला रहे थे तब भी हारुतो ने ही अपनी ट्रिक से ये डैम और ह्यूनसुक के हाथ को पुश किया था, यानी कि क्लास का घोस्ट कोई और नहीं बल्कि हारुतो ही है। तो आखिरकार ड्रामा में क्या होने वाला है जब क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि हारुतो ही असलियत में घोस्ट है और असाही को कैसे पता चला कि हारुतो ही क्लास का घोस्ट है। तो आने वाले एपिसोड्स तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। तो आने वाले सभी एपिसोड्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले और ऐसे ही मज़ेदार और चटपटी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।